बीजेपी के विधायक खुलेआम मंचों से बच्चों को सरस्वती जी को पटाने का, लक्ष्मी जी को पटाने का और दुर्गा जी को पटाने का बात कर रहे थे और उनके कुछ साथी पीछे बैठकर बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर इस बीजेपी विधायक को लानत भेज रहे हैं कि एक ओर आपकी पार्टी हिंदुत्व का झंडा लेकर पूरे देश में घूमती है और दूसरी ओर देवियों के बारे में इनके विधायक का ख्याल इतना गंदा है कि इस बारे में बात ही नहीं की जा सके। कौन है यह बेशर्म विधायक जिसने इतना घटिया बयान दिया है कि उसे बोलने में आम लोगों की जुबान लड़खड़ा जाए? किस कार्यक्रम में इस विधायक ने ऐसा बयान दिया था कि चारों तरफ हो रही फजीहत के बाद इसने अपने बचाव में क्या बयान दिया है? भगवान भोलेनाथ और विष्णु के बारे में भी इसने क्या आपत्तिजनक बयान दिए और इसका पूरा बयान क्या है जिससे चारों तरफ बीजेपी के दोहरे चरित्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं? सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। कल एक और जब प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन महाकालेश्वर में बने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे, माथे पर त्रिपुंड लगाए भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे, तो दूसरी ओर वहीं उनकी के पार्टी के एक विधायक हिंदू देवियों को लेकर बच्चों के सामने ऐसा बयान दे रहे थे जिसके सुनने के बाद आपको यह लगेगा कि यह विधायक सही में मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। दरअसल मामला उस वक्त का है जब 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी पहुंची थी और वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत इसी कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। वह बात तो बेटियों को शिक्षा देने, उन्हें आगे बढ़ने की कर रहे थे, लेकिन अजीब अजीब जुमले का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी दौरान उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर आया और कुछ ही देरों में खूब वायरल हो गया। उनका पूरा बयान क्या है हम आपको सुनाते हैं। वह कह रहे थे कि आज बालिकाओं के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से कहा और बाद में कहा कि लड़कियों के बारे में एक और बात बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोज सब बात बताते ही रहते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। भगवान तक ने आप लड़कियों का पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल और शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। मतलब बल भी उन्हीं से मांगो, विद्या भी महिलाओं से ही मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाना पड़ेगा। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी हैं जो पहाड़ में पड़े हुए हैं, ऊपर से सिर पर सांप रखा हुआ है, ऊपर से गंगा जी को लेकर हर जगह घूमते रहते हैं। भगवान विष्णु समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं, दोनों में आपस में बात नहीं होती है। तो महिलाओं के लिए भगवान ने पूर्व में ही सब तय कर दिया था। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उससे हम अपनी बच्चियों के भविष्य को लेकर सजग है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विभाग की ओर से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा जी मंत्री बनी है, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लेकर बहुत काम किए जा रहे हैं। यह उनका पूरा बयान था। जब विधायक बंशीधर भगत दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के लिए इस तरह का बेतुका बयान दे रहे थे, तब उनके साथी जो मंच पर बैठे थे, भगत को बीच में रोकने के बजाय बेशर्मों की तरह हंस रहे थे, मानो कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। इस वीडियो में उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा को भी मंच पर भगत सिंह के साथ देखा जा सकता है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कार्यक्रम की कई तस्वीरें शेयर की, उसमें भगत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि इस कार्यक्रम में लड़कियों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटा जा रहा था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 24 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। उसी कार्यक्रम में विधायक बंशीधर हिंदू देवी देवताओं को लेकर इस तरह का बेतुका बयान दे रहे थे और मंत्री रेखा ने उन्हें टोका भी नहीं। जिस समय बंशीधर भगत यह सब बोल रहे थे उस समय सैकड़ों स्कूली बच्चे और महिलाएं उनके सामने मौजूद थी। भगत के इस बयान पर सब लोग ठहाके लगा रहे थे, लेकिन भगत का जब यह वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोग बीजेपी के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने देवियों को शक्ति का स्वरूप बताया, उनका अर्थ वह नहीं था जो लगाया जा रहा है, वह पटाने का अर्थ माता को प्रसन्न करने का बता रहे थे। बंशीधर भगत का इतिहास ही ऐसा रहा है कि समय समय पर वह विवादों से घिरते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही जब एक कांग्रेस की नेता का देहांत हुआ था, तब उन्होंने उससे बुढ़िया कह दिया था, जिसके बाद वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को माफी मांगनी पड़ी थी। आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। उससे ठीक पहले भगत ने जो बयान दिया है वह उनके मंत्री बनने में रोड़ा डाल सकता है। हिंदू देवी देवताओं पर अन्य कोई पार्टी के नेता जब कुछ विवादित टिप्पणी करते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तब उन्हें बीजेपी हिंदू विरोधी बताकर खूब ट्रेंड करवाती है, उन्हें खूब गालियां देती है। अब ऐसे में जब अपने ही पार्टी के नेता उन लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, तब बीजेपी भगत को हिंदू विरोधी बताती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।
क्योंकि इस बयान के बाद तो इस तरह के सवाल उठने तय ही हैं। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व इन पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लड़कियों के सामने उन्होंने जो बयान दिया है वह कहीं से सहन करने लायक नहीं है। बाकी आप इस विधायक के बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।